मैनपुरी में विधवा महिला और युवक की अमानवीय सलूक, सिर मुंडवा का गले में पहनाई जूतों की माला। दोनों के प्रेम संबंध से ग्रामीण नाराज थे। बागपत के बड़ौत में कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की घटना सामने आई। लखनऊ में दारोगा और सिपाही की दिखी गुंडाई, दोनों ने युवक से कहा सुनी के बाद युवक की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में दो पक्षों के बीच मारपीट, दबंगों ने युवक का कमरे में बंद करके उसको पीटा है। मारपीट का एक गुंडाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एटा में जेब काटने का लाइव वीडियो हो रहा वायरल। जेब कतरे ने कई लोगों की जेबों पर हाथ साफ कर दिया और पर्स निकाल लिए। मेरठ में गर्लफ्रेंड के विवाद में घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में पैसे के लेन देन के में बिचौलिए और दूसरे युवक को मारी गोली, आरोपी भी घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, मरीज के लिए बैलगाड़ी बनी एम्बुलेंस। लखीमपुर खीरी में महिला से मारपीट, दबंगों ने दिव्यांग महिला को पीटा। दबंगों ने महिला की लात घूंसों से पिटाई की। निघासन कोतवाली का मामला। बहराइच में एक शख्स ने गांव के ही दो घरों में आग लगा दी। ग्रामीण जब तक आग पर काबू पाते तब तक दोनों घर जलकर स्वाहा हो चुके थे। संभल में अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 25 लाख की शराब बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के एफसीआई गोदाम बाउंड्री वॉल को गिराया गया। कौशाम्बी में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 4 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, 2 गिरफ्तार। बाराबंकी में मॉक ड्रिल और दंगा नियंत्रण के लिए बलवा ड्रिल के दौरान पुलिस की बंदूक से नहीं निकली गोली। हापुड़ में ई रिक्शा की ओवरलोडिंग का वीडियो वायरल। ई रिक्शा पर सवार हुए 15 लोग। कानपुर के क्वारंटीन सेंटर में दिखी मस्ती, मरीज ने किया फिल्मी गानों पर डांस, सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है वीडियो। कोटद्वार में उफान पर नदी नाले, बादल फटने से कई सड़कें ध्वस्त, नदी में समाये खेत, किसान कर रहे मुआवजे की मांग। रामनगर के पास कालाडूंगी में एक कार बह गई है। भारी बारिश के चलते कालाडूंगी में हल्द्वानी रोड पर मैथी नाला उफान पर आया है और इस दौरान नाला पार करने के दौरान एक कार नाले में बही। रामनगर के पास चुकुम गांव में बरसात में हालत बेहद खराब, इसके चलते यहां के ग्रामीण बरसात के दिनों में रोज अपनी जान जोखिम में डालकर कोसी नदी को पार करने में जुटे हैं। नई टिहरी पिबरम मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। बारिश होने से झमू के पास पहाड़ी से बड़ा हिस्सा दरक गया है, जिससे जानमाल की हानि होने से बची। प्रयागराज में कहर बरपा रहा है बाढ़ का पानी। उफान पर गंगा और यमुना नदी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बहराइच में घाघरा नदी में हो रहा है कटान, कई बीघा जमीन में भरा पानी, ग्रामीण परेशान। चमोली के पुरसाड़ी में गुरुवार को बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोला गया है। रोड खोलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और गाड़ियों को भी पास किया। इसके पहले हाईवे जब बंद हुआ था तो तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली थी। आप देख पाएंगे कि किस तरह से सड़क पर पहाड़ी से मलबा आया है। ललितपुर में उफान पर जामुनी नदी है, कई गांव का जिला मुख्यालय संपर्क कटा है। पुल के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों में भारी बारिश की, शाखंभरी में बाढ़ हुई है। बाढ़ से श्रद्धालुओं में मची भगदड़, एक कार बही। जम्मू में लैंडस्लाइड की तस्वीर आई सामने। भारी बारिश के चलते जम्मू के रियारी जिले में हुआ लैंडस्लाइड, सड़कों पर आवाजाही बंद। ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश के चलते मकान ढह गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से मकान बाढ़ के पानी में जमींदोज हो रहा है। लखीमपुर खीरी में घाघरा, शारदा, करनाई नदी में जलस्तर में आई कमी। कटान के चलते बाछापार गांव में 4 मकान नदी में समाये, जिले में कई इलाके जलमग्न। लखीमपुर खीरी में घर में घुसा मगरमच्छ, बाद में स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। ओडिशा के बालासोर जिले में पीले रंग का कछुआ मिला है, इससे हर तरफ चर्चा हो रही है। सीतापुर में खेत में हिरण का नवजात बच्चा मिला है। ग्रामीणों की सूचना पहुंचे प्रधान के प्रतिनिधि हिरण के बच्चे को खेत से लाए, बाद में हिरण का बच्चा वन विभाग को सौंपा गया। रुड़की के भगवानपुर इलाके में गुलदार से लोगों में दहशत, वन विभाग ने इलाके में लगाया पिंजरा। हल्द्वानी रुद्रपुर रोड पर आज सुबह हाथियों का झुंड हाईवे पर आ गया। जंगल से निकलकर हाथियों का परिवार हाईवे पर चहलकदमी करने लगा। पीएम मोदी ने झांसी में रानी की लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का किया वर्चुअल लोकार्पण, कहा बुंदेलखंड और कृषि से जुड़े लोगों को और छात्रों को इससे फायदा होगा। प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक राजा भैया के पिता समेत 11 समर्थक नजरबंद, मंदिर पर भंडारा करने पर अड़े राजा भैया। डीएम ने हनुमान मंदिर में भंडारा कार्यक्रम को निरस्त भी किया। लखनऊ में 24 डिप्टी एसपी के तबादले, 5 डिप्टी एसपी के तबादलों में हुआ संशोधन। प्रयागराज में यूट्यूब हीरा खान को पुलिस ने जब्त किया है, पूछताछ की है। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड को मंजूरी भी दी। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर में किया आइसोलेट।
बलिया पहुंचे बीएसपी विधायक कुमार शंकर सिंह, फेफना के दिवंगत पत्रकार रतन सिंह के घर वालों से मुलाकात की। लखनऊ के कानपुर को जोड़ने वाला जाजमऊ पुल जर्जर हो चुका है। इस पुल से हर दिन गुजरते हैं वीवीआईपी, किसी का ध्यान नहीं आ रहा है सोर। प्रयागराज में गौशाला बदहाल, 13 महीने से गोपालकों को नहीं मिला है वेतन, गायों की स्थिति भी खराब। गाजीपुर में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर, डीएम और एसपी ने किया रूट मार्च। ललितपुर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस खेल दिवस के रूप में मनाया गया। झांसी में खेल दिवस के रूप में मनाया गया मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, हिटलर की टीम का तोड़ा था गुरूर। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली लगने से घायल, तिवारी थाना इलाके में हुई घटना। झांसी में मुठभेड़ के बाद हत्यारोपी बदमाश राहुल खंगार गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर महिला से चलती बस में हुआ बलात्कार, आरोपी कंडक्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में किसान ने की आत्महत्या, घर वालों ने आर्थिक तंग वजह बताई। औरैया में बीमा एजेंट मनोज दुबे की मौत से पहले मिला है सीसीटीवी फुटेज, कन्नौर रेलवे ट्रैक पर कल मिला था 5 दिन से लापता बीमा एजेंट का शव। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की भूख हड़ताल इस वक्त भी जारी है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षा नहीं करने की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर में डीएम और एमएलए बहस का वीडियो वायरल, एमएलए ने डीएम से कहा पशुओं को चारा डालो, डीएम ने जवाब में कहा चारा डालना काम मेरा नहीं। मेरठ में एक शख्स पिछले 12 साल से बंदरों को खाना खिला रहा है, इलाके के लोग इन्हें बंदरों का दोस्त कहते हैं। चंदौली में कई समस्याओं को लेकर लोगों ने हंगामा किया है, सभापति वीरू रावत को बंधक बना लिया। मुजफ्फरनगर के जवान प्रशांत शर्मा जम्मू कश्मीर में हुए शहीद, कल घर पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। शनिवार रविवार को होने वाले लॉकडाउन का लखनऊ में व्यापक असर, जरूरी काम होने पर घर से ही बाहर निकले लोग। लखनऊ में नगर निगम ने आजम खां को आवंटित रिवर बैंक स्थित मकान को सील किया। ललितपुर में थानाध्यक्ष आनंद पांडे ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। हापुड़ में एक युवक ने मंदिर के अंदर एक ऐसा सेंसर युक्त घंटा लगाया जो मंदिर में आने वाले भक्तों को कोरोना से बचाएगा। देवरिया के विकास भवन का जल्द होगा कायाकल्प, सीडीओ शिव शरण गुप्ता जीएन ने तैयार की मास्टर प्लान। लखीमपुर खीरी में 2 युवकों ने दिलाई दरियादिली, बेसहारा युवक का कराया ऑपरेशन। एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे देवीपाटन मंडल के आयुक्त, कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। महाराजगंज में पुलिस की लापरवाही आई सामने, सड़क हादसे में बच्चे की मौत की फरियाद लेकर आए, किसी ने इनकी नहीं सुधली, कुर्सी पर सोते नजर आए। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जुआ सट्टे के अड्डों पर छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, कब्जे से लाखों रुपए भी बरामद हुए। गाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिले के नकल माफिया पारस कुशवाहा की करीब 12.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने दिव्यांग महिला को पीटा है, लात घूंसों से पिटाई हुई है, निघासन कोतवाली का पूरा मामला। एटा में न्यूज 18 की खबर का असर, प्रेमी के लिए थाने की 4 दीवारें तोड़कर फरार हुई प्रेमिका, 7 दिन बाद पुलिस ने गुड़गांव से प्रेमी के साथ लड़की को बरामद किया। पीलीभीत में बंधक बनाकर युवक के साथ मारपीट, पुलिस ने दर्ज नहीं किया मुकदमा, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। मुरादाबाद में 10 से 12 साल के बच्चे रामगंगा नदी में लगा रहे छलांग, चंद पैसे के लिए लगा रहे जान की बाजी, बारिश के चलते उफनाई नदी पर रामगंगा। कासगंज में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है, हत्या कर शव को गंगा की कटरी में फेंके जाने की आशंका। मथुरा में आपस में भिड़े ग्रामीण, बैंक मैनेजर पर लगाए गए रिश्वत की जांच को लेकर आए आमने सामने। झांसी में अनियंत्रित होकर पलटी है पुलिस की गाड़ी, हादसे में एसओ समेत 5 सिपाही घायल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।